Assalamualaikum students. Now we are going to start new chapter, chapter 5, chemical bonding of class 9 chemistry. First topic is chemical bond. The force which hold atoms together in a molecule of a crystal is called a chemical bond. Types of chemical bond. There are two major types of chemical bonds. Number one is the ionic or electrovalent bond, and second is the covalent bond. Third one, coordinate covalent bond, basically the sub-bonding of covalent bond. Now the question is why elements form bond. आखिर एलिमेंट्स ऐसा क्या है कि वो कंबाइन होते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। उसका सिंपलेस्ट सबसे इजी आंसर ये है कि हर एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है और किस तरह के हर एलिमेंट चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे हम कहते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और वो स्टेबिलिटी गेन करे। तो इस तरह एलिमेंट चाहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपस में कंबाइन होते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फॉर एग्जांपल KF। अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें पोटेशियम फ्लोराइड की, के पोटेशियम, इसमें एबिलिटी है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। कैसे डिसाइड करेंगे? पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आइडिया होता है कि अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आइडिया होता है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्योंकि वो 7A ग्रुप का मेंबर है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह पोटेशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबिलिटी गेन करता है और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी गेन करता है। तो इस तरह कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और पोटेशियम कैट आयन फॉर्म करता है यानी पॉजिटिव आयन, और फ्लोरीन एन आयन फॉर्म करता है यानी फ्लोराइड आयन। और इस तरह कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ रिजल्ट के जो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है कि वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। सेकंड, representing atoms and molecules using electron dot formula. According to Lewis, elements जब combine होते हैं तो हम उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब ये कंबाइन होते हैं तो हम इनको डॉट से या क्रॉस से शो करते हैं और ये कहलाता है डॉट एंड क्रॉस मेथड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम 1 डॉट शो करेंगे। लिथियम 1A ग्रुप का मेंबर है, 1 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। बोरॉन 3 ग्रुप A ग्रुप का मेंबर है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 डॉट शो करेंगे। कार्बन 4A ग्रुप का मेंबर है तो हम इसके वैलेंस शेल 4 है तो 4 डॉट शो करेंगे, एक्सेट्रा। कॉमन प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, थोड़ा सा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, कंपाउंड्स विद कोवेलेंट बॉन्ड्स आर यूजुअली मेड ऑफ डिस्क्रीट यूनिट molecules with a weak intermolecular forces. Second is in solid state there are weak van der Waals forces between the molecules. Hence covalent compounds are often gaseous, liquid or soft solid. Number 3, they are insoluble because they do not conduct electricity. Number 4 and last one is covalent compounds are usually insoluble in polar solvents like water. कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जबकि आयनिक बॉन्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग है तो शेयरिंग डिपेंड करती है कि अगर 1 बॉन्ड पेयर शेयर किया है तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे कि फ्लोरीन में है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसी तरह एक और एटम कंसीडर कर रहे हैं फ्लोरीन का, तो दोनों फ्लोरीन के एटम जब आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इस शेयरिंग के रिजल्ट में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन की।
ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 का मेंबर है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो क्योंकि वहां पर 2 बॉन्ड पेयर शेयरिंग होती है, लिहाजा वहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन जो है ग्रुप 5A का फर्स्ट मेंबर है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर वो 3 बॉन्ड पेयर शेयर कर लेता है तो 3 बॉन्ड पेयर की शेयरिंग के रिजल्ट में इसमें ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल भी होते हैं, डबल भी और ट्रिपल भी। इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ polyatomic molecules and ions. Write in the dot formula for the methane. Methane simplest example of methane को हम कंसिडर करते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 और हाइड्रोजन के हैं 1। अब अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करता है तो उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और हाइड्रोजन एक शेयर करता है तो उसका डबलेट कंप्लीट हो जाता है। तो कार्बन की शेयरिंग से कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और हाइड्रोजन सिंगल शेयरिंग से बॉन्ड पेयर से अपना डबलेट कंप्लीट कर रहा है। तो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है और कार्बन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। इस तरह इसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। इसी तरह की एग्जांपल है C2H3Cl। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही रिवर्स अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। किस तरह से? आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली जो है वो सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो है बेसिकली लिक्विड फॉर्म में यानी फ्यूज्ड फॉर्म में या अपने सोल्यूशन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और ये पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड को हम मेजर बॉन्डिंग में डिस्कस तो नहीं करते, लेकिन मेटेलिक बॉन्डिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की सब बॉन्डिंग है जो मेटल्स में होती है, और इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बेसिकली जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब पे सब डिपेंड करती हैं मेटेलिक बॉन्डिंग पे। यानी मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो अब तक हमने मेटल की जनरली जितनी प्रॉपर्टी डिस्कस की है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? सिंपल और इजी उसका रीजन ये है, वो है मेटेलिक बॉन्ड। नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन है वो अब हम करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग है, जिसके अंदर बॉन्ड पेयर के अंदर एक कंडीशन होती है जिसमें एक एटम जो है वो डोनर होता है और एक जो है वो एक्सेप्टर होता है। जो डोनर है वो उसके पास बॉन्ड पेयर होता है, और जो एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। वो डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम। अमोनियम की सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। अमोनियम के लिए फॉर्मेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। NH3 में नाइट्रोजन जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम शो कर रहे हैं, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर फॉर्म करते हैं, जबकि एक जो है वो लोन पेयर शो करता है। ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। इनको क्लियरली थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर शो कर रहा है, जबकि इसके पास 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की फॉर्म में इसके टॉप पे आपको नजर आएंगे। इस लोन पेयर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि अगर ये अपने आसपास किसी हाइड्रोजन आयन को देखे तो उसे अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। अब इसने H पॉजिटिव, किसी भी H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की इसकी एबिलिटी किस तरह से है कि ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और एक H को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे अमोनिया डोनर है और H आयन जो है वो एक्सेप्टर है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट फॉर्म करने की कंडीशन ये है कि उसमें एक डोनर और एक एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट होता है। अब क्योंकि N ने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और एक H को दे दिया, तो इसलिए हम इस बॉन्ड को एरो से शो करते हैं। एरो शो करता है डायरेक्शन को। N H की तरफ जो एरो है वो शो कर रहा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड दोनों एटम हैं वो N ने प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरह से अमोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा।